हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यास एडिफिकेशन कोटा जे एडवांस 2022 के क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं और पेपर 1 की कहानी जारी रखेंगे। पेपर 1 में विल बी डिस्कसिंग न्यूमेरिकल आंसर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। टोटल 8 क्वेश्चन पूछे गए थे सेक्शन 1 में, जिसमें कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करने की। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ जे एडवांस 2022 सॉल्यूशंस। Let us discuss this question in front of us। क्या कह रहा है? जे एडवांस 2022 पेपर 1 टोटल 180 मार्क्स का, जिसमें ये न्यूमेरिकल आंसर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। आपको +3 मिलते अगर आप सही मार्क करते, और ऑब्वियसली न्यूमेरिकल इसमें डेसिमल वगैरह तक जाने की जरूरत थी। बट जैसा आप ये क्वेश्चन देखेंगे, दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या है, पहले में एक बार आप पूरा का पूरा क्वेश्चन गो थ्रू कर सकते हैं यहाँ पे, and then we can continue discussing. Let z bar denote the complex conjugate of a complex number z and I is equal to root of -1. In the set of complex numbers, the number of distinct roots of the equation this. तो complex roots की बात करें, number of roots, number of distinct roots. कई बार क्वेश्चन पूछा है जे एडवांस वालों ने complex number में number of roots से रिलेटेड पूछते ही रहते हैं। हाँ, तो let's discuss this one. तो नंबर ऑफ रूट्स वगैरह से रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड भी पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं, बट यहाँ पे नंबर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा। 2020 में भी एक नंबर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन था, लंबा था सॉल्यूशन करने में। ये वाले क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है, कितना लंबा है ये क्वेश्चन? तो अप्रोच दिमाग में सबसे पहली क्या आती है? कुछ बच्चों के दिमाग में अप्रोच आती है, सर डायरेक्टली z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई रख लेते हैं। तो वन ऑफ द अप्रोचेस इज z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। आप कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर दो और सॉल्व कर दो। बट देन इज देयर एनी अदर अप्रोच ऑल्सो? यस, कुछ और लॉजिक वगैरह लगा लो कि मान लीजिए किसी और फॉर्म से काम आसानी से हो जाए तो क्यों ना कर लें। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। अनदर मे बी आइडिया जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। जेड बार और जेड स्क्वायर ही दिख रहा है, तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो व्हेन आई हैव दिस इक्वेशन आई से जेड बार माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई जेड बार प्लस आई जेड स्क्वायर, और जिसको मैं लिख सकता हूं जेड बार के साथ 1 माइनस आई इज इक्वल टू जेड स्क्वायर के साथ 1 प्लस आई। इस फॉर्म में आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। यस, दिस इज समथिंग व्हिच यू कैन डू। वंस यू राइट इन दिस फॉर्म, तो आपको क्या मिलेगा? आप अब बहुत आराम से आप देखिए, इसका मॉडुलस आप मॉडुलस ले लीजिए, थ्रू आउट मॉड ले लीजिए। तो मॉड ऑफ जेड बार मॉड ऑफ 1 माइनस आई, ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। दिस इज मॉड जेड का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा। ये मुझे मिलेगा, थ्रू आउट आपने मॉड ले लिया। अच्छा, रूट टू तो कैंसिल हो गया। मॉड ऑफ जेड बार मॉड जेड के बराबर होता है, तो यहां से मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर, या फिर मॉड जेड की वैल्यू इधर 0 और 1 आ जाएगी। मॉड जेड की वैल्यू इधर 0 और 1 आ जाएगी, और मॉड जेड अगर 0 है तो डायरेक्टली देयरफॉर जेड इक्वल टू 0 पता चल जाएगा, और मॉड जेड इक्वल 1। तो मॉड जेड मॉडुलस अगर 0 है तो फिर आर्गुमेंट वगैरह की कोई दिक्कत ही नहीं। अपने को अपन डायरेक्टली बोल सकते हैं z इक्वल 0। एक सॉल्यूशन तो आ गया जो उसको सेटिस्फाई भी करेगा। कहीं पे नॉन जीरो वगैरह की कोई बात नहीं करी है, तो ये एक पॉसिबल रूट है इस चीज का। अच्छा, मॉड z इक्वल टू 1 है, तो उस पर्टिकुलर केस में कैन आई अज्यूम लेट z इज इक्वल टू e पावर i थीटा। इससे से ले सकते हैं इसको। यस, r की वैल्यू 1 आ गई ना, मॉड z 1 है, तो आर वी यूजिंग द ऑयलर फॉर्म ओवर हियर? यस, वी आर यूजिंग दिस। और इस पर्टिकुलर केस में फिर कहां जाके, अब मॉड z वगैरह यहां पे आपने कैलकुलेट किया था, बट उसके ऊपर जाके अगर आप सब्स्टिट्यूट करें तो आपको शायद कुछ सिंपल मिल जाएगा। देखिए, देयरफॉर z बार क्या हो जाएगा? e पावर माइनस आई थीटा। हाँ, 1 माइनस आई के बारे में क्या विचार है ना? 1 माइनस आई, लेट्स ड्रॉ द आर्गेंट प्लेन एंड नोट 1 माइनस आई कुछ यहां रहेगा पॉइंट। अच्छा, दिस इज पाई बाय 4। अच्छा, 1 कॉमा माइनस 1 है ना? यस, ये कितना है? रूट 2 है, एंड माइनस पाई बाय 4 है, तो दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख सकते हैं अपन रूट 2 e पावर माइनस आई पाई बाय 4। यस और नो? 1 माइनस आई का ऑयलर फॉर्म है ये। यस, रूट 2 इज दिस मॉडुलस। एंगल कितना है? ये पाई बाय 4 है, और नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप मूव करें एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मूव करें तो माइनस पाई बाय 4 विल बी द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ दिस। What about this? Equal to z स्क्वायर किया तो r स्क्वायर करने जैसा कुछ भी नहीं है, z स्क्वायर किया तो e पावर 2i थीटा हो गया। 1 प्लस आई के बारे में क्या विचार है? 1 प्लस आई वुड बी समवेयर है, वंस अगेन रूट 2 है, 1 कॉमा 1 है, ये एंगल पाई बाय 4 है, तो आप बोल सकते हैं आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट वुड बी प्लस पाई बाय 4, तो रूट 2 e पावर प्लस पाई बाय 4, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। अच्छा, अब आप ऑब्जर्व करें, थीटा की वैल्यू निकालना आपका टारगेट, और उसके हिसाब से आपका काम बहुत सिंपली हो जाएगा। देखिए, रूट टू तो हो गया कैंसिल, ई की थीटा की टर्म्स उधर ले जाएं तो ई पावर 3i थीटा, या i टाइम्स 3 थीटा बोल सकते हैं, और ई पावर माइनस आई पाई बाय 2 बोल सकते हैं आप। और आपको थीटा चाहिए ई पावर 3i थीटा, बेसिकली क्यूब रूट लेंगे। क्यूब रूट लेंगे तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको यहां से 3
रूट्स और मिलेंगे, 3 रूट्स और मिलेंगे, एक पहले ही मिल चुका है, टोटल हो जाने चाहिए 4 रूट्स। हाँ, क्या मिलेंगे वो रूट्स, अगर सवाल है क्या मिलेंगे वो रूट्स, तो उसके बाद आप फर्दर इसका एनालिसिस कर सकते हैं। दिस इज पाई बाय 2, एक्चुअली माइनस पाई बाय 2 है, तो लेट्स ऐड अ 2 एंड पाई ओवर देयर। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग इज 2 एंड पाई, ऐसा ऐड कर देते। अरे हाँ, करते आए हो ना यार, राइट। रूट्स निकालें, 2 एंड पाई, आप 2 पाई का मल्टीपल ऐड करोगे एंड 2 एंड पाई माइनस पाई बाय 2 वहां पे आर्ग्यूमेंट था, और डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे। हाँ, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। तो आपको थीटा की वैल्यू जो मिलेगी, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। थीटा की वैल्यू ये अलग अलग केसेस में क्या मिलेगी, दिस इज एन की वैल्यू अगर आपने मान लीजिए 1 डाल दी, 0 डाल दी सबसे पहले, तो ये माइनस पाई बाय 6 में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, एन की वैल्यू फिर 1 डाली, 2 पाई माइनस पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 बाय दिस पाई बाय 2 बन रहा है। हाँ, दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। एंड एक और वैल्यू निकाल लीजिए, 2 पाई 4 पाई माइनस दिस पाई बाय 2, 4 पाई माइनस पाई बाय 2 वुड बी 7 पाई बाय 2, दिस इज 7 पाई बाय 6 मिल रहा है। इसके आगे अगर आप जाएंगे तो वैल्यूज वैसे ही रिपीट होती हुई दिख जाएंगी आपको, राइट। वैल्यूज वुड रिपीट आफ्टर दिस। ओके, व्हाट एल्स, इसमें और कुछ खास है क्या? नहीं, यही चीज है बस खास, इसमें इतना ही खास है। यस, हम अगर इस तरह से अटेम्प्ट करते तो भी हमें सेम ही आंसर मिलता क्या? हाँ, हमें तब भी सेम ही आंसर मिलना चाहिए था। वैल्यूज एक बार जरूर मैं चेक करना चाहूंगा। 2 एंड पाई माइनस पाई बाय 2 बाई 3 है ना, यस, माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 6। लेट्स चेक द वैल्यूज यूजिंग दिस आल्सो। अगर इससे भी सॉल्व करना चाहेंगे तो शायद सेम ही आंसर मिलना चाहिए था। यस, वी शुड हैव गॉट 4 रूट्स ओनली in this case also. So let's try the other method. Z bar minus Z square x plus I by calculations, लेकिन आप देखेंगे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं, इंटेंस हो सकते हैं, बट आप कहेंगे सर पेपर में तो ये समझ में नहीं आया कि ऑयलर लगाए, कार्टेशियन लगा, हमने तो कार्टेशियन लगा दिया। भाई कार्टेशियन से भी हो जाता, क्वेश्चन आया आपके सामने तो सॉल्व होने लायक आया होगा। सब मान भाई जेई एडवांस है भले, लेकिन सॉल्व होने लायक तो है ना क्वेश्चन, तभी तो पूछा गया है। लेट्स सी, Z bar is x minus IY, जेड स्क्वायर मैं अलग से लिख लेता हूं। जेड स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इज माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2IXY, ये चीज है, राइट। तो दिस वुड बी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2XYI इज इक्वल टू आई टाइम्स जेड बार प्लस जेड स्क्वायर। जेड बार इज एक्स माइनस IY, हाँ, एंड प्लस जेड स्क्वायर इज प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2XY टाइम्स आई। दिस इज व्हाट यू हैव। अब दोनों में रियल पार्ट्स और इमेजिनरी में, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो रियल पार्ट इक्वल होंगे, इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होंगे। यस, लेट्स इक्वेट द रियल पार्ट्स। रियल पार्ट्स इक्वेट करेंगे तो अपने को रियल पार्ट इधर से x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रियल है, ये बाकी दोनों इमेजिनरी। उधर का रियल कौन सा होगा? माइंड यू आई बाहर है, तो अंदर जो माइनस आई वाली टर्म है, आई माइनस आई वाई मल्टीप्लाई होके प्लस y दे देगा, दैट विल बी द रियल पार्ट। और साथ में ये वाली टर्म आई स्क्वायर इज माइनस 2XY दे देगा। दिस इज रियल पार्ट्स इक्वेटेड। इमेजिनरी पार्ट्स इक्वेट करें तो इमेजिनरी पार्ट में माइनस वाई है एंड माइनस 2XY है, इक्वल्स इधर इमेजिनरी पार्ट में क्या है? इमेजिनरी पार्ट आई के साथ जो भी है, आई के साथ x है प्लस एक्स स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर है। दिस इज व्हाट वी हैव। लेट्स रीअरेंज दिस होल एक्सप्रेशन। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें एंड व्हाट डू वी ऑब्टेन। इसको रीअरेंज करने से एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड में गया, माइनस वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में गया, माइनस 2XY ऑलरेडी है राइट हैंड साइड में, ओके, एंड माइनस एक्स प्लस वाई है इक्वल 0। दिस इज व्हाट वी हैव। व्हाट अबाउट दिस? राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऑलरेडी है, तो इसको एज इट इज लिखे रहने दीजिए, एंड प्लस 2XY लेके आगे, हाँ, और प्लस एक्स उधर ऑलरेडी है, प्लस वाई आ जाएगा, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल 0। देखिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई, दो इक्वेशंस, दो अननोन्स, सॉल्व हो भी सकते हैं मे बी। अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या मिलता है देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अच्छा ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, बट ये दोनों सेम है, तो हमें दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एक चीज फील आती है कि भाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये सब कट जाएगा, 4XY एंड 2x इक्वल्स 0 आ जाएगा। दिस माइनस दिस किया तो वाई भी कट जाएगा। हाँ, यहां से एक चीज पता चलती है, x का फैक्टर कॉमन लिया 0, और दूसरी चीज पता चलती है y इज इक्वल टू -1/2। ये दो चीजें पता चलती है कि x 0 हो सकता है या y इज इक्वल टू -1/2 हो सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं। लेट्स चेक दीज टू पॉसिबिलिटीज अगेन, लेट्स चेक दीज टू पॉसिबिलिटीज फर्दर। इन दोनों पॉसिबिलिटीज को चेक करना चाहते हैं? हाँ, चेक कर देते हैं। इधर वाला पार्ट तो हो गया था सॉल्व। x इक्वल टू 0 अगर मैंने ले लिया तो x इक्वल टू 0 के केस में फर्दर किसको लूं? इसको नहीं, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए, राइट। इसके साथ इसको ले लीजिए, इसके साथ इसको ले लीजिए, तो लेट्स यूज मे बी दिस वन। अच्छा, x इक्वल टू 0 लिया तो दिस इज माइनस वाई स्क्वायर, हाँ, ये 0 प्लस वाई इक्वल 0, या फिर y की एक वैल्यू आ गई 0 और एक वैल्यू आ गई 1,
कैन यू ऑब्जर्व दैट? x 0 के साथ y 0 मतलब 0,0 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड z इक्वल टू 0 पहले भी आ रहा था, अभी भी आ रहा है, और x 0 के साथ y 1, दो आंसर्स यहां पे आ रहे हैं, x 0 y 0 x 0 y 1, दोज आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये 0,1 वाला कौन सा है? वो π/2 वाला आर्गुमेंट आ रहा था ना, वही तो है, ये एग्जैक्टली वही है। फिर दूसरा केस कि भाई अगर मैंने ये इसको सॉल्व किया तो ये आया y is equal to -1/2, तो अब इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो रही है? लेट्स ऑब्जर्व, y is equal to -1/2 is another possibility, right? this और this था ना, हाँ, so let's see, y is equal to -1/2 में this is x square, ठीक है, -1/2 का होल स्क्वायर is 1/4, 2xy, y is equal to -1/2, तो ये माइनस x में कन्वर्ट हो रहा है, हाँ, एंड प्लस x एज इट इज है, यस, एंड y is -1/2, ठीक है भाई, इक्वल 0, तो लेट्स ऑब्जर्व दिस x कट गया, x स्क्वायर इक्वल टू 3/4 बन रहा है, 1/2 1/4 का सम इज 3/4, राइट हैंड साइड में चले जाएगा दिस, तो व्हाट यू गेट इज x इक्वल टू प्लस √3/2 और माइनस √3/2, माइंड यू √3/2 के साथ -1/2 इज वन कॉम्प्लेक्स नंबर, -√3/2 कॉमा -1/2 इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से हमें यहाँ पे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलते हैं? वंस अगेन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यू कैन ऑब्जर्व देम, कार्टेशियन फॉर्म से भी अगर आप सॉल्व करें तो आप कर पाएंगे, एंड दिस इज व्हाट यू गेट, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स 4 हैं। डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे हम इसको? व्यास एडिफिकेशन गिव्स यू द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल अगर आप कार्टेशियन में चले गए तो ऑब्वियसली कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा रहेंगे, आप कह सकते हैं सर डिफिकल्टी लेवल 4-5 था, नहीं, अगर आप उसको दिमाग लगा के थोड़ा सा ऑयलर फॉर्म से करते तो डिफिकल्टी लेवल 3, दैट्स द लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्या कुछ बहुत हाई फाई है? नहीं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है और कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं जे एडवांस वाले, तो ये भी उन्हीं से एक है, हाँ। और व्यास एडिफिकेशन जैसा आपको डिफिकल्टी रेटिंग ऑन अ स्केल ऑफ 10 दे रहा है, माइंड यू, ऑन अ स्केल ऑफ 10 दिस इज 3, 10 इज वेरी वेरी टफ। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। एक क्षण के लिए अपन स्क्रीन से हट जाते हैं, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, काफी लंबा है, जे एडवांस 2022 पेपर 1 का क्वेश्चन है ये, न्यूमेरिकल आंसर बेस्ड। क्या है सवाल? लेट L1 L2 L100 तक बी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा, सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, जे एडवांस का फेवरेट टॉपिक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन पूछते ही हैं। आगे क्या कह रहा है? विद कॉमन डिफरेंस D1। अच्छा, बाय द वे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो जनरली हम जो क्वेश्चंस नोट्स में देखते हैं मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर बेस्ड होता है, बट कुछ ना कुछ हर बार नया करने की कोशिश करते हैं उसमें। कैस यहाँ पे क्या नया किया है देखते हैं, लेट्स ऑब्जर्व। भाई सिंपल है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अगर हम देखें तो बच्चे क्लास 9-10 से पढ़ने लग जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ तो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वेश्चन पूछने का तरीका देखो आप। कंसेक्यूटिव टर्म्स है, हाँ, कॉमन डिफरेंस D1 है, तो पहली वाली जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है AP1 उसका फर्स्ट टर्म L1 है, कॉमन डिफरेंस D1 है। अच्छा, लेट W1 W2 W100 भी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक अनदर, दो APs, ये फेवरेट बन गया, W1 या ओमेगा 1 बोल दी, W1 बोल दीजिए, एंड उसका शायद कॉमन डिफरेंस D2 बोलेगा, कॉमन डिफरेंस D2, और कंडीशन दे दी क्या? D1 D2 इज इक्वल टू 10 दे दिया भाई। अच्छा जी, फॉर ईच I is equal to 1 2 3 up till 100 let Ri be a rectangle with length Li and width Wi। अच्छा, Ri is a rectangle with length Li and width Wi एंड एरिया AI। अच्छा, इसका एरिया AI है, ओके। AI कितना हो जाएगा? AI मुझे पता है Li Wi का प्रोडक्ट हो जाएगा, हाँ भाई, there's something which I know। फिर फर्दर व्हाट डज द क्वेश्चन से? इफ A51 माइनस A50 की वैल्यू अगर 1000 है, अच्छा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A100 माइनस A90, तो कुछ ना कुछ यहां से एक्सप्रेशन आएगा मैनिपुलेशन करके, और उसमें ये वाला एक्सप्रेशन जो भी आएगा, जो भी मैनिपुलेशन करेगी कुछ तो वैल्यू देगा, और उसकी वैल्यू शायद यहाँ पे काम आ जाएगी और हमें आंसर मिल जाएगा जो आपके सामने है, राइट। तो किस तरह से अप्रोच करेंगे देखते हैं सवाल को। लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। A51 माइनस A50 अगर 1000 है तो A51 माइनस A50 का कैलकुलेशन वुड बी, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होना चाहिए, देखते हैं। दिस इज 1000, व्हाट हैज A51 अगर आप लिखोगे A51 वुड बी L51 एंड W51, माइंड यू इतना ही डिफिकल्ट काम है, सिर्फ आपको A51 ढंग से लिख लेना है प्रॉपर, सबसे पहली चीज। तो A51 इज L51 विल बी L1 प्लस 50 D1, सबसे पहली चीज ये लिखा। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, W51 भी चाहिए, W51 विल बी W1 प्लस 50 D2। कुछ
अभी तक हाईफाई कुछ नहीं किया, जो उसने बोला है वही किया है, ठीक है, सबसे पहली चीज ये। तो अभी भी फील शायद कुछ बच्चों को शायद नहीं आई होगी कि भाई क्वेश्चन में इसके बाद क्या हो रहा होगा, हम बहुत सारे वेरिएबल्स देख रहे हैं, बट आप लिखो तो सही एक बार पूरी चीज। भाई स्टैमिना, पेशेंस सब टेस्ट करता है आपका आराम से, कि भाई आप क्वेश्चन देख के घबरा जाते हैं कि इतना लंबा क्वेश्चन है सर, कौन पढ़ेगा। अरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बताए सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन अगर आए तो ज्यादातर केसेस में आपसे हो जाएगा, अगर आप लगे रहेंगे उसके साथ, क्वेश्चन के साथ कितनी देर तक लगे रहे। अरे 2 मिनट पर क्वेश्चन, तो 2-3 मिनट तो वो अपनी तरफ से देते हैं आप, तो हर बार आपके पास, अगर आप कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो आपके पास लगभग 4 से 5 मिनट पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 3 मिनट तो मिलेंगे ना, 2 तो सही 3 मिनट, क्वेश्चन आता हुआ दिख जाएगा आपको आंसर 1 मिनट में, 2 मिनट में। A50 की बात करें, A50 वुड बी L50, L50 इज L1 प्लस 49 D1, और W दिस वुड बी W1 प्लस 49 D2, और इस पूरे का डिफरेंस इज इक्वल टू 1000 दे रखा है। वंस वी हैव दिस, अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L1 W1, ठीक है, और आपको दिखा L1 W1 इधर भी है, हाँ, तो द मोमेंट यू रियलाइज दिस आप कैंसिल आउट कर दोगे उन दोनों को। तो लेट्स कैंसिल आउट, या फिर पहले लिख लेते हैं L1 W1 प्लस 50 टाइम्स L1 D2 प्लस W1, ये 50 टाइम्स W1 D1, ये भी है, देखिए ध्यान से, L1 W1 आ गया, L1 के साथ D2 आ गया, टक 50 एंड 50 टाइम्स D1 W1 आ गया, और 50 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर टाइम्स D1 D2 आ गया। दिस इज व्हाट आई गेट। माइनस वाली टर्म्स क्या क्या है, तो L1 W1 है माइनस में, हाँ, L1 49 D2, तो 49 टाइम्स L1 D2 एंड D1 सॉरी D2 W1 आ गया, ये भी आ गया 49 टाइम्स, टक टक, एंड व्हाट एल्स, L1 D2 आ चुका है, D1 W1 आ चुका है, यस, W1 D2 आ चुका है यहाँ पे, हाँ, W1 D2। व्हाट नेक्स्ट, 49 के साथ W1 D1 होगा ना बेटा, वो W1 D1 होगा, राइट, W1 D1, यस यस, एंड प्लस या 49 स्क्वायर टाइम्स D1 D2, ये भी आ चुका है। बाद वाली साइड टर्म्स माइनस में है, तो माइनस L1 W1 माइनस दिस इज इक्वल टू 1000, ये काम कर दिया। जैसे ये ऑब्जर्व किया तो L1 W1 कट गया, हाँ भाई कट गया, यही नहीं, ये जो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, टक एंड टक, 50 माइनस 49, व्हाट विल बी गेटिंग इज L1 D2 प्लस W1 D1 दिस, एंड 50 स्क्वायर टाइम्स D1 D2, 49 स्क्वायर टाइम्स D1 D2 आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 50 स्क्वायर माइनस 49 स्क्वायर करेंगे तो A प्लस बी, A माइनस बी लगा लो, 99 आ जाएगा, यस, 50 प्लस 49, 50 माइनस 49, 99 टाइम्स D1 D2, D1 D2 कितना है, 10 है, तो 990 उधर गया, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई 10, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक्सप्रेशन शायद दूसरे वाले पार्ट में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, आपका काम बहुत आराम से चल जाएगा। लेट्स राइट A100 माइनस A90 नाउ, A100 माइनस A90 लिखेंगे क्या, हाँ, A100 माइनस A90, जैसे ये लिखा है, जैसे ये लिखा है वैसे की वैसे लिखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, L1 इसमें जो टर्म्स आएंगे वो क्या क्या होंगी, L1 प्लस 99 D1, और सिमिलरली इधर भी 99 वाली टर्म रहेगी, माइनस कैलकुलेशंस, अब आप सेव कर सकते हैं टाइम, L1 प्लस 89 D1 एंड टाइम्स द अदर फैक्टर, सिमिलरली जो 89 फैक्टर वाला होगा, हाँ, आपको पता है L1 W1 वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर 99 टाइम्स 99, जैसे 50 माइनस 49 हुआ था ना, हाँ, इस एक्सप्रेशन के साथ, वैसे ही 99 माइनस 89 होगा, विच इज 10 टाइम्स ये एक्सप्रेशन, विच इज 10, और डायरेक्टली वैल्यू लिख दी, हाँ लिख दी ना, देखो अब आप नीचे कैलकुलेशन एक बार उतनी कॉम्प्लिकेटेड कर चुके हो, फिर से क्यों करोगे, नहीं करोगे। फिर अगली टर्म क्या थी, ये मिडल वाली टर्म्स का ध्यान रख लिया, एंड वाली टर्म्स D1 D2 के साथ 99 स्क्वायर और 89 स्क्वायर आएगा, हाँ, तो प्लस D1 D2 इज 10, 99 स्क्वायर माइनस 89 स्क्वायर, तो एक तो 99 माइनस 89 किया, और 99 प्लस 89 इज 188 किया, और ये वैल्यू चाहिए, और आ गई ये वैल्यू, कितनी आ रही है, दिस इज 18800 एंड दिस इज 100, 18900, दैट इज योर आंसर। तो लंबी चौड़ी कैलकुलेशन 2 बार, अरे नहीं 1 बार कर लो आप, शायद आपका काम सिंपल हो जाएगा, और वहां पे भी आप ऑब्जर्व कर पाए स्टेप्स को तो बहुत आसान बन जाएगा क्वेश्चन आपके लिए। डिफिकल्टी रेटिंग इस क्वेश्चन की थी 5, भली सीक्वेंस सीरीज के ऊपर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन, इतना भी डायरेक्ट नहीं कहेंगे, थोड़ा सा इनडायरेक्ट, क्योंकि आपको फीलिंग नहीं आती, सबसे पहले कुछ बच्चों को ये फीलिंग है LIWI मल्टीप्लाई सर कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पे, और फिर कैलकुलेशंस भी थोड़ी ज्यादा लग रही है यहाँ पे, तो बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत। दिस इज अ डिफिकल्टी लेवल 5 क्वेश्चन।
एंड जैसा मैं आपको बता दूं वंस अगेन कि भाई व्यास एडिफिकेशन इज रेटिंग ऑन 1 to 10. 10 is very very tough, 1 is very simple, this is 5. Let's discuss this question now. जे एडवांस 2022 पेपर 1 में पूछा गया सवाल और पीएनसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है ये। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ 4 डिजिट इंटीजर्स इन द क्लोज्ड इंटरवल दिस। अच्छा क्या कह रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 2022 से लेकर 4482 क्लोज्ड इंटरवल, 4 डिजिट इंटीजर्स चाहिए इसको। हाँ, और डिजिट्स कौन सी यूज कर रहा है, 0 2 3 4 6 7। रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन तो बोला ही नहीं। अरे सबसे पहला डाउट अगर आपके मन में यही आ रहा है तो आप ऑब्जर्व करें, उसने कहा इस इंटरवल में इंटीजर्स होने चाहिए, 2022 क्लोज्ड, तो उसने कहा 2022 भी चलेगा। हाँ 2022 इनको यूज करके बन रहा है ना, बन रहा है, यस इंक्लूड करो उसको, राइट। इसके बीच के इंटीजर रिपीटिशन नॉन रिपीटिशन से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो जब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमें क्यों पड़ेगा, रिपीट कर दो, और रिपीटिशन वैसे भी आसान रहता है, राइट। तो लेट्स सी 2022 से बड़े नंबर्स, 4482 से छोटे नंबर्स की बात कीजिए। अच्छा तो 2 से स्टार्ट होने वाले, हाँ 3 से स्टार्ट होने वाले शायद सारे चाहिए, 4 से स्टार्ट होने वाले भी कुछ चाहिए। तो लेट्स सी जिससे 2 से स्टार्ट होने वाले, एक तो है कि भाई हम इंडिविजुअल केसेस लेके और सबको कैलकुलेट कर लें। सबसे पहले उसी की बात करते हैं। जैसे 202 अगर मैंने फिक्स कर दिया, 202 अगर पहले 3 प्लेसेस पे फिक्स कर दिया तो आखिरी प्लेस पे क्या आ सकता है, तो आखिरी प्लेस पे 2 आ सकता है। हाँ 2022 क्लोज है ना, यस 2 3 4 6 7 कुछ भी आ सकता है, टोटल 5 पॉसिबिलिटीज चलेगी, राइट, दैट्स देयर। अच्छा क्यों 2022 क्यों 20 फिक्स कर दिया, मान लीजिए 2 और 0 फिक्स करके फिर 22 से बड़ा होना चाहिए, बाद में 22 से बड़ा होना चाहिए, 202 से स्टार्ट नहीं, उसके आगे 3 4 6 7 से स्टार्ट हो सकता था, तो देयर वुड हैव बीन 4 चॉइसेस फॉर दिस। कितनी चॉइसेस, 3 4 6 7, और उसके करस्पॉन्डिंग यहां से कितनी चॉइसेस निकल सकती थी, 3 4 6 7 के बाद पीछे कुछ भी होता, इन 6 में से माइंड यू, तो 6 चॉइसेस, दिस इज व्हाट विल बी गेटिंग। दिस 6 4 24 आ गया। हाँ फर्दर 2 के बाद 0 के अलावा अगर कुछ रखते हैं, यहाँ पे 0 के अलावा क्या रखते हैं, 0 के अलावा कुछ भी रख लेते हैं इनमें से, तो 5 चॉइसेस, और बचे इन 5 के सामने अगर कुछ भी बात करें तो 6 6 आ जाते हैं, दिस विल बी 5 into 6 into 6, what is that, 6 6 36 into 5 is 180, ये मिलता, this is what you'll be getting 180 पॉसिबल नंबर जो कि 2 से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से स्टार्ट होने वाले और इससे बड़े हैं, 20 और 202 से स्टार्ट होने वाले, उससे पहले के भी नंबर्स आपने सारे के सारे कंसिडर कर लिए हैं यहाँ पे, राइट। अब फर्दर इस वाले प्लेस की जब बात करें तो यहाँ पे 3 आ सकता है। हाँ 3 के सामने क्या चलेगा, 3 के सामने कुछ भी चलेगा, क्योंकि वो नंबर गारंटी से इन दोनों के बीच में रहेगा, 3 से स्टार्ट होने वाला नंबर, तो यहां पे 6 चॉइसेस 6 चॉइसेस 6 चॉइसेस, व्हाट यू गेट इज 216 पॉसिबिलिटीज, राइट। 3 से स्टार्ट होने वाले 216 नंबर से। 4 से स्टार्ट होने वाले की क्या कहानी है, तो 4 से स्टार्ट होने वाले देखते हैं भाई, टक टक टक। तो सबसे पहले जो उसके बाद वाली डिजिट है 4 से छोटी होनी चाहिए, 4 से छोटी मतलब 0 2 3 3 चॉइसेस हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग 6 चॉइसेस, वंस अगेन 0 2 3 4 6 7, आगे कुछ भी आ सकता है, तो व्हाट यू गेट इज 6 6 36 into 3 108 आ रहा है। हाँ फिर आपने पूछा कि सर 4 4 से स्टार्ट हो गया, तो 4 4 से स्टार्ट हो गया तो टक टक बचे 2 प्लेसेस, तो 8 से छोटी डिजिट होनी चाहिए अगली, 8 से छोटी कितने 6 चॉइसेस हैं, और अगले पे भी 6, तो 36 चॉइसेस। हाँ फिर आप कहेंगे 4 4 अगली डिजिट 8 ले ले, तो अब यार यहां गड़बड़ कर सकते हैं आप, क्या कि 4448 से छोटा अगर मैं देखूं 4480 एंड 4482 भी आ रहा है, 2 नंबर्स, बट वो 4482 जो है वो इनसे थोड़ी बन रहा है, नहीं बन रहा, डोंट मेक अ मिस्टेक इन दैट, डोंट मेक अ मिस्टेक इन दैट, इसके आगे नहीं जाएंगे अपन, एंड इन सबको जोड़ेंगे तो अपने को करस्पॉन्डिंग आंसर मिल जाएगा वो नंबर्स का। अब देखिए इसमें 36 टाइम्स 3 1 3 6 एंड 5, 6 7 8 9 10 5 15, दिस इज ऑल 36 into 15 एंड प्लस वो कितना है 29, 36 into 15 is 54, 540 plus 29 is 569, which is the answer for this question asked in JEE Advanced। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के ऊपर बेस देखा जाए तो वैसे अगर आपको पीएनसी पसंद है तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बट सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना इज द की, राइट। क्लोज्ड इंटरवल से 2022, तो ये चीज का ध्यान रखें, राइट, कि भाई आपको 5 रखना है। न्यूमेरिकल आंसर है तो ऑप्शंस ऊपर नीचे करके भी ऑप्शंस भी नहीं है आपके पास, तो आपको तो प्रिसाइज आंसर पहली बार में ढंग से निकालना है, राइट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलें तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 वेयर 10 इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दिस विल फॉल एट लेवल 5, दिस इज अ डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन। क्या क्या गड़बड़ कर सकते थे, भले इसमें एक ही चैप्टर इन्वॉल्व है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, बट सिली मिस्टेक करने की संभावना बहुत ज्यादा है, कई कई जगहों पर कैलकुलेशंस का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। हाँ अगर आप रखेंगे तो ठीक है हो जाएगा क्वेश्चन। तो दिस इज वंस अगेन डिफिकल्टी रेटिंग 5 क्वेश्चन।
लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ अस। क्या कह रहा है? जे एडवांस 2022 पेपर 1 का सवाल है ये, और काफी सारी चीजें, ट्राइंगल वगैरह की बात कर रहा है, साइड लेंस वगैरह की बात कर रहा है, टचेस साइड्स AB AC एंड आल्सो टचेस इंटरनली द सर्कम सर्कल। लेट्स सी क्वेश्चन पहले आप गो थ्रू कर ले एंड उसके बाद विल बी डिस्कसिंग। ABC बी द ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू 1, AC इज इक्वल टू 3। AB और AC दे रखा है, ठीक है भाई। तो एक बार रफ स्केच बना लेते हैं ट्राइंगल का। मे बी लेट अस से दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। AB is 1, AC is 3, ये दे रखा है। हाँ, एंगल BAC is equal to pi by 2, तो वो हमने बना ही दिया, BAC pi by 2 है। If a circle of radius r greater than 0 touches the sides AB, AC को टच कर रहा है and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC। Mind you, right angle triangle ABC है, तो circumcircle would be tuck। इसका सेंटर कुछ यहाँ रहेगा, तो लेट्स ड्रॉ द सर्कमसर्कल फर्स्ट। लेट्स ड्रॉ द सर्कमसर्कल, ये ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए, राइट? डायग्राम थोड़ा अच्छा बन जाता है अपना। एंड देन वी हैव साइड लेंथ 1 एंड साइड लेंथ 3। अच्छा, ये इसका सेंटर कुछ होगा, तो पहले तो हाइपोटेन्यूज बना लेते हैं और फिर टक 1 एंड 3। दिस इज व्हाट द डायग्राम लुक्स लाइक, A B एंड C। अच्छा, ये 90 डिग्री है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, राइट? दिस इज 1, दिस इज 3, ये भी कोई दिक्कत नहीं। फर्दर कि सर्कम सर्कल टच कर रहा है, circle of radius r touches the sides AB, AC and also touches internally the circumcircle of the triangle ABC। ABC का जो circumcircle को internally और AB और AC sides को भी टच करे। अच्छा, ऐसा एक और सर्कल है, महान सर्कल। तो उस सर्कल को बनाने के लिए कैन यू ऑब्जर्व कि आप लेट अस एक्सटेंड दीज टू एंड AC को मान लेते हैं एक्स एक्सिस और AB को मान लेते हैं वाई एक्सिस के अलोंग है, मान लेते हैं। जहां पे पॉइंट A इज ओरिजिन 0,0, तो पॉइंट C 3,0 हो जाएगा, पॉइंट B 0,1 हो जाएगा। इस ट्राइंगल को ले जाके बेसिकली ओरिजिन पे रख दिया, तो ये रहेगा सर्कम सर्कल, कुछ ऐसा दिखेगा और डायग्राम भी कुछ ऐसा दिखेगा, राइट? ज्योमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। जे एडवांस में कई सारे क्वेश्चंस में ज्योमेट्री बहुत इन्वॉल्व करते हैं, और इसमें सिंपल ज्योमेट्री के साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम इन्वॉल्व कर लें तो कैलकुलेशंस हमारे आसान हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। देखिए ध्यान से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन्वॉल्व कर लें तो वैसे लग रहा है कि शायद एसओटी से सॉल्व करने का क्वेश्चन हो, बट सर्कम सर्कल वगैरह के बाद भी टचिंग सर्कल बना रहा है, तो भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे जाओ ना आप भी, व्हाई वरी, राइट? तो वी हैव अनदर सर्कल व्हिच टचेस टक एंड टचेस द सर्कल एज वेल। कहीं पे टच करवाना है इसको, राइट? तो कुछ इस तरह का सर्कल बन रहा होगा भाई, लेट्स से दिस इज काइंड ऑफ सर्कल जिसका सेंटर कुछ यहाँ रहेगा मे बी। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, तो ये तीनों के तीनों आपस में कौन से देखिए, दो सर्कल्स अगर इंटरनली टच करेंगे, तो आपने देखे हैं डायग्राम्स, ये इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सर्कल का सेंटर, ये दूसरा सर्कल का सेंटर, ये तीनों के तीनों कोलिनियर होंगे, राइट? टैंजेंट बनाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो उससे पहला रेडियस परपेंडिकुलर, दूसरा रेडियस भी परपेंडिकुलर। बाहर वाला रेडियस अगर कैपिटल आर है, छोटू वाला रेडियस स्मॉल आर है, C1 एंड C2 आर द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो आप बोल सकते हैं C1 C2 जो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स है, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर माइनस छोटू आर। दिस इज व्हाट यू हैव। वैसे तो यहाँ पे मॉडुलस लगा लेते हैं, पता नहीं कौन सा आर बड़ा है, तो अगर हमें पता है तो फिर डायरेक्टली से कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर है। ये दो सर्कल्स इंटरनली टच करने की कंडीशन, यस, कुछ इस तरह से। तो हमने कहा कि भाई ए बी सी तो ठीक है, ये पॉइंट अगर मान लीजिए डी है और इसका सेंटर मान लीजिए ई है, ये मान लेते हैं पॉइंट पी है जहां पे ये टच कर रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस में हमें पता है कि भाई डीपी इज बड़े वाले सर्कल का रेडियस, एंड माइंड यू सर्कम सर्कल राइट एंगल ट्राइंगल का है, तो आपको बड़े वाले सर्कल का रेडियस बहुत आराम से पता है, यस। कैसे सर? ये अगर मुझे लेंथ पता चल जाए तो मेरा डायमीटर मिल जाएगा, एंड देयरफॉर आई कैन से क्या है, पीडी इज इक्वल टू क्या है भाई, PD would be very simple. PD is the capital R, which is PD is simply capital R, which is the radius of the circumcircle, which is hypotenuse length. Hypotenuse length 3 and 1. 3 square is 9 plus 1 square is 1 root 10. ये hypotenuse है, by 2 कर देंगे तो PD आ जाएगा capital R, right? अच्छा, what about EP? EP is छोटू रेडियस, छोटू सर्कल का रेडियस। तो छोटू सर्कल के रेडियस की बात करते हैं, let's talk about this. ये पॉइंट E से अब अगर अपन ये बनाए, इन दोनों के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे। देखो यहाँ पे टैंजेंट, यहाँ पे भी टैंजेंट, तो पॉइंट ई से रिलेटेड कुछ खबर तो है हमें, बट पूरी खबर नहीं है। अच्छा, उसका रेडियस आर ही निकालना है, राइट? तो उसका रेडियस आर गिवन तो नहीं है, ये रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर के बराबर है, ये भी रेडियस आर के बराबर है। सर्कल तीन जगह टच कर रहा है, तो वो छोटू सर्कल आर के ऊपर ये आर 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 वाली कंडीशन लगा लेंगे, आर 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 वाली कंडीशन। हाँ, लगा देखिए कंडीशन किस तरह से बनेगी। देखो हमारा टारगेट ये DE है किसी तरह से,
हमारा टारगेट डीई क्यों है? डीई के ऊपर हम कंडीशन लगा सकते हैं ना कि टक 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 दिस कंप्लीट माइनस दिस आर इज इक्वल टू डीई। डीई की लेंथ पता चल सकती है क्या? डी के कोऑर्डिनेट्स नोट करो। डी के कोऑर्डिनेट्स देखो 3 और 1 और जस्ट बेसिकली आधा है तो दिस इज 3/2 कामा 1/2। कोऑर्डिनेट्स बहुत सिंपल है डी के। व्हाट अबाउट ई? ई के कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता सकते हैं क्या? हाँ, ये देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर रेडियस है ना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस होगा तो दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज आर। ई के कोऑर्डिनेट्स भी आर आर हो गए। आर 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 नहीं, आर कॉमा आर आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस ई। और अब मैं डीई बहुत सिंपल लिख सकता हूं। डीई इज इक्वल टू लिख सकते हैं अपन क्या? r minus 3/2 whole square plus r minus 1/2 whole square और इस पूरे का अंडर रूट। This is one way of writing DE in terms of coordinates. Another way could have been कि भाई सर कैपिटल this minus PE भी तो कर सकते थे। हाँ, तो another way of writing DE could have been this PD which is root of 10/2 माइनस पीई विच इज छोटू आर। ऐसे भी तो लिख सकते थे। हाँ, लिख सकते थे। तो ये दोनों तरीके से लिख के दोनों को क्या करें? इक्वेट कर दो, आर की वैल्यू आ जाएगी और यही निकालना है। तो लेट्स इक्वेट दीस टू। अब इस डायग्राम की जरूरत है क्या? इस पूरे के पूरे तामझाम की नहीं, अब सिर्फ कैलकुलेशंस करने की जरूरत है और कहीं कुछ नहीं, कि आर निकल जाएगा बस इस इक्वेशन से, राइट? तो लेट्स ट्राई टू फाइंड आर नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस। देयरफॉर आर स्क्वायर, उसका स्क्वायर, इसको स्क्वायर सेम कर देंगे। आर स्क्वायर माइनस 3r प्लस 9/4 प्लस इसका स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1/4। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू इसका भी स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस रूट 10 आर प्लस 10/4 बन रहा है ये। हाँ, कुछ कट रहा है क्या? यस, 9/4 1/4 का सम इज 10/4, कैंसिल। आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर भी कैंसिल, यस। तो दिस इज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3r 4r माइनस रूट 10r, या फिर r इज इक्वल टू 0 और r is equal to 4 minus root 10. This is what we have. r is equal to 0 क्या? पॉइंट सर्कल। अरे वो वहीं पे डायरेक्टली वो पॉइंट वर्टेक्स ए पे अगर मान लीजिए तो सरगम सर्कल एंड टचिंग वेजिंग सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती, पर डीजेनरेट सर्कल नहीं चाहिए। r ग्रेटर देन 0 बोल दिया है वैसे भी। देखो, जे एडवांस पीपल आर वेरी स्मार्ट पीपल, राइट? उन्होंने कहा आप कह सकते थे कि सर मेरा तो r 0 आ गया। उन्होंने कहा नहीं r 0 ले लो, r ग्रेटर देन 0 लेना है। तो केवल आंसर होगा 4 minus root 10। फिर न्यूमेरिकल आंसर है तो इसकी अप्रॉक्सिमेट वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो रूट 10 आइडियली वैसे आपको याद होना चाहिए, रूट 10 याद भी होना चाहिए। हाँ, या रूट 10 इज अप्रॉक्सिमेट, जैसे पाई होता है ना, पाई स्क्वायर 10 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो रूट 10 कई बार हम भी बच्चों को याद करवाते हैं। दिस इज अप्रॉक्सिमेटली 3.16, ये होता है अप्रॉक्सिमेटली। तो 4 minus 3.16 वुड बी अप्रॉक्सिमेटली 0.84। याद नहीं है हमें तो हम क्या करेंगे? कैलकुलेट कर लीजिए। फिर रूट 10 आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा फिर वहां पे, राइट? बट रूट 10 इज बेसिकली पाई इज अप्रॉक्सिमेटली 3.14 और पाई स्क्वायर करते हैं ना तो वो 10 के जस्ट करीब आ जाता है। इट इज अप्रॉक्सिमेटली 10, इट इज नॉट एग्जैक्ट 10। तो फिर वहां पे पता चलता है कि 10 से छोटा है या बड़ा। कई बार एक सवाल पूछता है तो रूट 10 इज 3.16 विच इज स्लाइटली ग्रेटर देन पाई, स्लाइटली ग्रेटर देन पाई। नोट्स में आती है ये चीज, ठीक है वैसे तो। तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, 4 minus root 10 फाइनल आंसर ये निकल के आ रहा है। डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कितना? डिफिकल्टी रेटिंग 3 ओनली। यस, ज्यादा नहीं है। बस आपको डायग्राम ढंग से अगर आपने बना लिया तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कुछ लोगों ने सिर्फ डिफिकल्टी ज्यादा थी इसकी, तो कैलकुलेशंस भी खूब सारे थे। नहीं, एक ही क्वेश्चन सॉल्व करी आपने, कोई बहुत ज्यादा हाईफाई चीज नहीं करी है आपने, राइट? ओके, सो डायरेक्ट थ्योरी वगैरह के ऊपर बेस्ड है। हाँ, डायरेक्ट है ना। देखो, 2 सर्कल्स टचिंग, 1 सर्कल इनसाइड द अदर, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन easily solve this question. तो on a scale of 10 where 10 is very very tough, तो नहीं, अभी नहीं, 3 है ये तो बस। हाँ, तो बच्चों सेक्शन 1 पेपर 1 का हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। आप अपने कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि कितने नंबर आ रहे हैं आपके, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट्स फर्दर।